अभी तक आपने एस्ट्रो तक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें। गृहारंभ से पहले शेष नाग की स्थिति क्यों जानना आवश्यक है? भूमि पूजन और शिलान्यास का प्राचीन वास्तु रहस्य क्या है? नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी आज इस चैनल के माध्यम से आप सभी का स्वागत करता हूं। भारतीय वास्तुशास्त्र और मुहूर्त विज्ञान में गृह निर्माण केवल ईंट पत्थरों का कार्य नहीं माना गया है, बल्कि इसे एक शुभ आध्यात्मिक संस्कार माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि भूमि पूजन और शिलान्यास उचित मुहूर्त तथा सही दिशा में किया जाए तो घर में सुख, समृद्धि और दीर्घ काल तक शुभता का वास होता है। गृहारंभ के लिए शास्त्रों में 9 महत्वपूर्ण बातों का विचार करने का निर्देश दिया गया है। शेष नाग की स्थिति, पृथ्वी की शयन एवं जागरण अवस्था, गृह स्वामी की जन्म राशि के अनुसार घात, चंद्र आदि मास, तिथि, वार, नक्षत्र, योग, शुभ लग्न, इन सभी में शेषनाग की स्थिति का विशेष महत्व माना गया है। शेषनाग की स्थिति का महत्व जानिए इस वीडियो के माध्यम से। वास्तुशास्त्र की मान्यता है कि संपूर्ण पृथ्वी शेषनाग पर स्थित है, इसीलिए जिस दिशा में उस समय शेषनाग का मुख माना जाता है उस दिशा में नींव की खुदाई प्रारंभ करना शुभ नहीं माना गया है। यदि इस नियम की अवहेलना की जाए तो निर्माण कार्य में बाधाएं, आर्थिक हानि तथा विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसी कारण भूमि पूजन और शिलान्यास से पहले शेष नाग की दिशा का विचार आवश्यक माना गया है। जब शेष नाग का मुख ईशान कोण में हो, जब गोचर का सूर्य सिंह, कन्या अथवा तुला राशि में रहता है, तब शेष नाग का मुख ईशान कोण अर्थात उत्तर पूर्व दिशा में माना जाता है। ऐसी स्थिति में ईशान दिशा से खुदाई नहीं करानी चाहिए। इन महीनों में अग्निकोण अर्थात दक्षिण पूर्व दिशा से नींव की खुदाई और शिलान्यास करना शुभ माना गया है। जब शेष नाग का मुख वायव्य कोण में हो, जब सूर्य वृश्चिक, धनु और मकर राशि में रहता है, तब शेष नाग का मुख वायव्य अर्थात उत्तर पश्चिम दिशा में माना जाता है। इस समय उत्तर पश्चिम दिशा से खुदाई बिल्कुल नहीं करानी चाहिए, वर्जित करना चाहिए, बचना चाहिए। ईशान कोण अर्थात उत्तर पूर्व दिशा से नींव की शुरुआत करना शुभ माना गया है। जब शेष नाग का मुख नैऋत्य कोण में हो तो ध्यान रहे, जब सूर्य कुंभ, मीन और मेष राशि में गोचर करता है तब शेष नाग का मुख नैऋत्य अर्थात दक्षिण पश्चिम दिशा में माना जाता है। ऐसी स्थिति में दक्षिण पश्चिम दिशा से खुदाई वर्जित मानी गई है। वायव्य कोण अर्थात उत्तर पश्चिम दिशा से नींव की खुदाई प्रारंभ करनी चाहिए। जब शेष नाग का मुख अग्नि कोण में हो, ध्यान रहे, जब सूर्य वृषभ, मिथुन और कर्क राशि में रहता है तब शेष नाग का मुख अग्नि कोण अर्थात दक्षिण पूर्व दिशा में माना जाता है। इस समय दक्षिण पूर्व दिशा से खुदाई नहीं करनी चाहिए, इधर खुदाई से बचना चाहिए। नैऋत्य कोण अर्थात दक्षिण पश्चिम दिशा से शिलान्यास और नींव की शुरुआत शुभ मानी गई है। वास्तु परंपरा के अनुसार शेष नाग के सिरे की ओर खुदाई करने से माता पिता को कष्ट या हानि का भय रहता है। पीठ की ओर खुदाई करने से रोग, भय और मानसिक पीड़ा की संभावना बताई गई है। पूंछ की ओर खुदाई करने से कुल और
परिवार की उन्नति में बाधा आने का संकेत माना गया है। इसीलिए जिस दिशा में शेषनाग का वास माना गया है उस दिशा से खुदाई प्रारंभ न करके शास्त्र सम्मत दिशा का चयन करना चाहिए। एक महत्वपूर्ण बात और है कि भूमि पूजन और शिलान्यास के लिए केवल दिशा का विचार पर्याप्त नहीं है। शुभ मुहूर्त, तिथि, नक्षत्र, लग्न, गृह स्वामी की जन्म कुंडली तथा भूमि की प्रकृति का भी विचार करना चाहिए, जिससे निर्माण कार्य दीर्घ काल तक शुभ फल प्रदान करे। भारतीय वास्तु और मुहूर्त परंपरा के अनुसार गृह निर्माण एक पवित्र संस्कार है। शेषनाग की स्थिति, शुभ मुहूर्त और उचित दिशा का ध्यान रखकर किया गया भूमि पूजन एवं शिलान्यास घर में सुख, शांति और समृद्धि के आगमन का प्रतीक माना गया है। अतः नया घर बनवाने से पूर्व किसी योग्य ज्योतिषाचार्य या वास्तुविद से परामर्श लेकर ही शुभ मुहूर्त एवं शिलान्यास की दिशा निर्धारित करना हितकारी माना गया है। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें। नमस्कार। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर। क्या कहती है आपकी राशि? कैसा होगा आपका दिन? क्या है आपके लिए शुभ रंग? कौन सा उपाय आपके बिगड़े काम बना देगा? पर्व और त्योहार मनाने से आपको क्या लाभ होगा? ग्रहों के बदलते गोचर कैसे आपकी किस्मत पर असर डालते हैं? अपनी किस्मत चमकाने के लिए आप क्या विशेष उपाय करें? ये सब जानने के लिए देखिए एस्ट्रो तक, सिर्फ एस्ट्रो तक, सिर्फ एस्ट्रो तक। नमस्कार।